नमस्कार दोस्तों, शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। देखिए, अब क्लास 12th में अब वो समय आ गया है जब आपको सबसे बड़ी मछली फंसानी है अपने जाल में। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी क्लियर होगा। सबसे पहले जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें और साथ में ये बात समझ लें कि अब हम जो अवकलन और प्लस समाकलन ये दोनों को हम एक साथ रिवाइज कराएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में 3 साल के क्वेश्चन पेपर को भी लेके चलेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक ना। आप सभी को पता है कि 100 नंबर के पेपर में आपके 44 नंबर जो है आपका अवकलन और समाकलन होता है। इसीलिए हमने कहा है कि सबसे बड़ी मछली अगर आप अपने जाल में फंसा लेते हैं तो बाकी छोटी छोटी मछलियां ऑटोमेटिक फंसे। मतलब स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के साथ साथ इसी साल जेईई मेंस एडवांस को क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए अनअकैडमी बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए, मेगा बैच, जो जेईई मेंस एंड एडवांस 2022 के लिए एकदम स्पेशल बैच है और ये 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की सबसे खासियत है, इसमें विवरण के डायरेक्टर सभी आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, जैसे नितिन जैन सर, MS चौहान सर, विमल कुमार सर, नरेंद्र अवस्थी सर, नील कमल सर, विकास गुप्ता, पूरे विवरण के जितने भी टॉप फैकल्टीज है वो आपको लाइव पढ़ाएंगी सभी सब्जेक्ट का। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक और स्पेशल बैच आपके लिए है, लीजेंड बैच 2.0, जो जेईई मेंस एंड एडवांस 2022 के लिए ही है और ये भी 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको शहनवाज फयाज सर, आरती बंसल मैम, समीर बंसल सर और MA हैक सर पढ़ाएंगे, जो HOD रह चुके हैं बंसल क्लासेस की। ये दोनों बैच अगर आप 2022 में जेईई मेंस एडवांस क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। साथ में अगर आप इसी साल बोर्ड एग्जाम के साथ साथ क्रैक करना चाहते हो, ये 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी आप लेकर क्रैश कोर्स में एंटर कर सकते हो। इसकी फीस 7000 है, लेकिन जैसे यहाँ पर कोड पर शुभम@12 डालोगे, इसमें भी 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 1 मंथ आप क्रैश कोर्स कर जेईई मेंस एंड एडवांस में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट 1 साल पूरा अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 12 मंथ का ये कोर्स है जो अभी बहुत ही कम प्राइस पे चल रहा है, लेकिन इस पे भी आपको 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप शुभम@12 एंटर करोगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में जो आपको एक मेल आईडी दे रहा हूँ उस पर आप मेल कर सकते हो कि सर हमें इस बैच में इनरोल करना है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। हमारे कहने का तात्पर्य है, अच्छा एक चीज़ हम आपको किस्सा बताते हैं कि हमारे गांव से बहुत लोग जैसे जाते हैं मुंबई में, वो मछली पकड़ने का भी काम करते हैं, बहुत लोग काम करते हैं। ठीक है, जिसको हार्निया बोलते हैं, हार्निया का काम करते हैं वो लोग। तो हम देखते हैं, मतलब ऐसा सुनने में आता है जब वो लोग आते हैं गाँव पे, बताते हैं ना कि जब वो लोग मछली मारने जाते हैं तो समुद्र में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना तक उसी तरह समुद्र में ही रह जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं रहता है, सिर्फ मछली चावल खाते हैं वो लोग। ठीक है, वहाँ तो कुछ ज़्यादा मिलता है नहीं, ये नहीं कि रेस्टोरेंट थोड़ो कि वहाँ चाय मिल गया, टी मिल गया, वो मिल गया। ठीक है, मछली और साथ में चावल, बहुत किया तो रोटी वोटी बन गया। लेकिन सबका कहना रहता है कि जो सबसे अच्छी मछलियाँ फंसती है, बड़ी वाली अगर आप चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा समुद्र के दूर, जैसे किनारे से थोड़ा दूर जाना पड़ता है, क्योंकि तब जाके आपको अच्छी मछली मिलती है और ज़्यादा मात्रा में मिलती है। अगर बड़ी मछली आप चाहते हैं तो काफ़ी 1-2 महीने तक लोग जो है जाल फेंके रहते हैं, तब जाके अच्छी मछलियाँ मिलती हैं बड़ी में। वही मतलब है यहाँ पे भी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा नंबर मिले, 44 नंबर, तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। हमने 22 दिन समय दिया है अवकलन और समाकलन को। कोशिश करेंगे कि कम से 16 से 17 दिन में हो जाए, क्योंकि हमारा ये टारगेट है कि एक दिन में कम से कम 2 नंबर की तैयारी करना है। देखिए 22 दिन ये दे दिए, 5 दिन ये हुआ, 22, 5, 27, 3 दिन में आपका हम 3D और वेक्टर अलजेब्रा खत्म कर देंगे। 30 दिन LPP, 1 आध दिन का और क्वेश्चन करा देंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 30 दिन हमने मांगा था बच्चा, इससे ज़्यादा नहीं। और प्रायिकता रहेगी बात, तो प्रायिकता आपको संभवतः हो सकता है कि 26 जनवरी को 2 घंटे का लेक्चर मिले। तैयार रहिएगा, बहुत मजेदार होने वाला है। चलिए ठीक है, आखिर में कैसे इस 22 दिन में हम क्या करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, आखिरी तक वीडियो देखिएगा। और जो जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे अगर करेंगे तो आपका बेहतर नंबर जरूर आएगा मैथ में, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए सबसे पहली बात तो अवकलन और समाकलन में मैंने 2 टॉपिक छोड़ा हुआ था, वो इसलिए कि जब CBSE बोर्ड ने सिलेबस रिड्यूस किया था तो उस समय ये दो टॉपिक हटा दिया था, तो इसलिए हमने भी नहीं पढ़ाया। मुझे लगा कि अगर यूपी बोर्ड का या अन्य बोर्ड का भी सिलेबस रिड्यूस होगा तो संभवतः ये भी हट जाएगा, लेकिन पता चला कि 12th क्लास में मैथमेटिक्स का सिलेबस रिड्यूस ही नहीं हुआ। सबसे पहली बात, कम ही नहीं हुआ, नो सिलेबस रिड्यूस इन मैथमेटिक्स। 12th क्लास की बात हो रही है, पता ना ऐसा क्यों नहीं हुआ। हमको लगा कि बोर्ड ने
12th क्लास के जो बच्चे मैथ लिए उनको बुद्धिमान समझा कि क्या समझा, कैसे समझा, कि सिलेबस ही नहीं कम किए। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, द्विआधारी जो संक्रियाएं हैं यानी बाइनरी ऑपरेशन, वो ऑलरेडी पहले से हटा हुआ है। बाकी गॉ फॉग वगैरह सब है, आप पेपर उठा के देख लीजिए, कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है मैथमेटिक्स में। ठीक है, एक एक टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, हम आपको प्रश्नावली 5.1 आप चाहते हैं कि सातत्यता पढ़ा दिया जाए, कॉन्टिन्यूटी, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 34 हैं। इस 34 क्वेश्चन में अगर हम 20 क्वेश्चन आपको करा दें, ठीक है, 20 क्वेश्चन करा दें तो आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा, इसी 20 क्वेश्चन में से फंस जाएगा, 100% फंस जाएगा, उसमें से एक क्वेश्चन दाएं बाएं ना होगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली 5.8 में क्या है, रोल्स प्रमेय है और मध्यमान प्रमेय, रोल्स का थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम कहलाता है। इसको हमने नहीं पढ़ाया था, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 यानी कि 34 और 6 40 क्वेश्चन हमको और कराने हैं। 40 में अगर इसको मिला के देख लिया, इसके 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख लिया जाए तो हम 20-26 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो हमारा पूरा अवकलन और समाकलन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, अवकलन का वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन में भी पड़ा हुआ है, शुभम क्लासेस एप्लीकेशन में। और बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें क्रैश कोर्स में नहीं जोड़ा गया। 1-2 दिन वेट करिए, सबको सब कुछ फ्री हो जाएगा, किसी को कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे पहले से पेमेंट करके अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे पुअर फैमिली से भी हैं, ऐसे परिवार से हैं जो सक्षम नहीं है पैसा देने में। आप उनके लिए सोचिए कि उनके घर में अगर 500 रुपये बचेगा, अगर आपने दिया है तो आपकी कैपेबिलिटी है, आपने पढ़ाई के लिए दिया, कोई उसमें बहुत आपको गिलाने या बहुत पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए, तो पहली बात तो ये दो आप चाहते हैं कि बताइए कितने बच्चे चाहते हैं कि हाँ सर सातत्यता यानी कि कॉन्टिन्यूटी पढ़ाया जाए। सभी लोग कमेंट करिए, सभी बच्चे कमेंट करिए, ठीक है, कि हाँ सर कॉन्टिन्यूटी पढ़ा दिया जाए। हमने नहीं पढ़ाया था, सीधे एक्सरसाइज 5.2 से शुरू किया था, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 हमने नहीं पढ़ाया था, हमको सब कुछ याद है। फिर अवकलन के अनुप्रयोग, ठीक है, एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, सही है ना, कोई इश्यू तो नहीं ना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब क्या है, कैसे हम चीजें करेंगे। ठीक है, इस 22 दिन में क्या क्या करने वाले हैं, अवकलन को कितना समय देंगे, किस एक्सरसाइज को कितना समय देंगे, कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पहले बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। पहले सीखेंगे अवकलन और अवकलन के अनुप्रयोग। 2 एक्सरसाइज है, 2 हमारे हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है और कैसे हम उसको हैंडल करेंगे, कितने क्वेश्चन को करेंगे, तो ये सारी चीजें पहले अवकलन करते हैं, उसके बाद समाकलन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आपको सबसे देखिए, एक चीज, जब भी युद्ध होता है, जब भी आप देखे होंगे, सुने होंगे, तो युद्ध में अगर आपने राजा को मार दिया तो युद्ध आप जीत गए। ठीक है, आप छोटे छोटे सेना को मार रहे हैं तो आप युद्ध को कभी नहीं जीत सकते, या ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप पूरी सेना को मार दीजिए, अगर राजा बचा हुआ है तब भी क्या है, आपकी जीत नहीं मानी जाएगी, जब तक कि राजा खुद भाग न जाए और राजा को आप मार न दें। मतलब कि अगर जो सबसे बड़ा है आप उसी पे अटैक करिए। ठीक है, जहां से सबसे ज्यादा नंबर मिल रहा है 44 नंबर, तो हम इसी पे अटैक करते हैं, इसी को कंट्रोल में अपने लेते हैं। समझ आ रहे मेरी बातें? और जैसे आप चेस का गेम खेलते हैं तो चेस में छोटे छोटे सिपाही मारे जाते हैं। ठीक है, आप उनको आगे करते हैं, लेकिन आप जीत तो नहीं ना, जब तक राजा नहीं मारा गया तब तक क्या है, चेस का गेम चलता रहता है या ड्रॉ हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले उसी को पकड़िए। तो क्लियर हुआ? चलिए, तो ये 2 एक्सरसाइज हम अलग से डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसमें समय लेंगे, 2-3 लेक्चर ले सकते हैं, 1-2 लेक्चर, इसलिए 22 दिन हो गया है, क्योंकि ये 2 पर्सनली हमने छोड़ा हुआ था, बाकी बहुत तेजी से कवर होगा। ठीक है, अब पुराने वीडियो जाके नहीं देखिए, बहुत अच्छे से मैंने अवकलन समाकलन पढ़ाया हुआ है। क्लियर? चलिए, पहले अवकलन में क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे हैंडल करेंगे उसको देखिए। देखिए, अवकलन में हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से और कितने क्वेश्चन हमें लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन देखें तो हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिवीजन चल रहा है, रिवीजन अगर आप नहीं समझते हैं, आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तब भी हम जितना क्वेश्चन बता के जा रहे हैं, अगर उतना करके जाएंगे ना, बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट होगा, एकदम जबरदस्त। एक एक क्वेश्चन लग जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए, शांतत्य में अवकलनीयता है, जो कि चैप्टर नंबर 5 है बच्चा, इसमें टोटल एक्सरसाइज 8 है। ठीक है,
5.1, 5.2, 5.3, 5.4 डॉट डॉट 5.8, यानी कि टोटल एक्सरसाइज आपके 8 हैं। ठीक है, इस 8 एक्सरसाइज में अगर आप टोटल नंबर आप क्वेश्चन काउंट करेंगे, एक्सरसाइज की बात हो रही है, प्रश्नावली की बात हो रही है, तो आप एक को 120 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अगर आप काउंट करेंगे तो आपको 120 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इस पूरा 120 क्वेश्चन करेंगे तब तो पूरा समय निकल जाएगा, क्योंकि समय कितना है आप देख रहे हैं, हार्डली 1-2 महीना, 2 महीना मान लीजिए, और जनवरी लगभग बीती गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल में एग्जाम ही हो सकता है, मई में हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन अप्रैल में हम मान के चलें कि मेरा एग्ज़ाम है। इस 120 में से आपको हम 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे, ये आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाना है। अगर इस 8 एक्सरसाइज में से अगर आप 50 क्वेश्चन नहीं करके जा रहे हैं, यानी मोटी मोटा मान के चलिए कि एक एक्सरसाइज है हमने 6 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, आप उससे सिलेक्टेड 6-7 क्वेश्चन करके जाएंगे, हम कराएंगे। ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसको बार बार करिए। ठीक है, आप जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो करा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 50 क्वेश्चन ही होगा, और आपको इन 5.1, ठीक है, 5.1 क्लियर हुआ, 5.2, 5.3, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट कर 5.8 से, इसमें सारे एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल भी कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत दर्द कर रहा है भाई, ठंडी तो जबरदस्त पड़ रही है, थोड़ा संभल कर रहिए, बार बार हम बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल हम आपको केवल 22 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ये 22 क्वेश्चन, इस पर बहुत नज़र रहती है मेरी, एग्जाम्पल के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो यानी कि 50 क्वेश्चन ये और 20 क्वेश्चन ये, अगर देखा जाए तो 72 क्वेश्चन। अगर बच्चा ये 72 क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो कभी भी अवकलन का क्वेश्चन कोई भी आए कभी भी घबराएगा नहीं। ये 72 समझ लीजिए सबका बाप है। ठीक है, तो ये तगड़े वाले क्वेश्चन हैं, कठिन वाले क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आसान भी, आसान तो नहीं कराएंगे, अब कठिन वाले ही कराएंगे, कठिन वाले हो जाएंगे, आसान वाले ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, अवकलन के अनुप्रयोग आ जाते हैं, इतना समझ में आया। तो ये हमारा पूरा प्लान है, 72 क्वेश्चन यानी कि करने हैं, और टोटल हम लोग 22 दिन लेंगे, लगभग 11 दिन। ठीक ना, एक दिन में अवकलन के क्वेश्चन 6, 7, 10 भी करा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अवकलन आसान होता है, फार्मूला तैयार है, रूल्स पता है, तो अवकलन के क्वेश्चन हो जाते हैं। समाकलन थोड़ा हम ज़्यादा समय लेंगे। उसके बाद आ जाता है बच्चा अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग में भी 5 एक्सरसाइज है, और ये चैप्टर नंबर हमारा क्या होता है, चैप्टर नंबर 6 होता है, सबको पता है। 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। इसमें देखिए, इसमें 5 टॉपिक आपको पढ़ना है, तो उस 5 टॉपिक में से 3 टॉपिक से आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए क्वेश्चन। 2 टॉपिक अगर आप छोड़ के भी जाते हैं तो बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम छोड़ के जाने की बात ही नहीं, हमने पढ़ाया हुआ है। लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो हमारा इन 2-3 टॉपिक पे बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट और नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि यहाँ से सवाल ना पूछा गया हो टेंजेंट और नॉर्मल से। ठीक है, उसके बाद बच्चा क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमा और मिनिमा, इस पर हमारा बहुत फोकस रहेगा। और साथ में इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का भी क्वेश्चन कराएंगे 10-15। ठीक है, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10-12 भी अगर करके जाते हैं और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहता है तो वहाँ क्वेश्चन को क्या कर पाते हैं, आप अप्रोच कर पाते हैं, लगा पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। हालांकि इसमें अप्रॉक्सीमेशन है, सन्निकटन मान जो है जिसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू, और साथ में जो रेट ऑफ चेंज, राशियों के परिवर्तन की दर जो हम निकालते हैं, जैसे ना कि जब हम पानी में पत्थर मार देते हैं तो एक वृत्ताकार तरंगे इस तरह से बढ़ती हैं, किस रेट से बढ़ती हैं। गुब्बारा जब फुलाते हैं तो गुब्बारा का जो आयतन है किस रेट से बढ़ता है, किस दर से बढ़ता है, तो सारे क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, बहुत आसान है। ठीक है, जो कि प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन होता है, तो हालांकि वो भी अगर पढ़ के जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर हमारी नज़र बहुत तगड़ी रहेगी। और इसमें ये सारी चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब ये आपको अवकलन अच्छे से आ रहा हो। ठीक है, dy/dx आपको ले दे के 30 फार्मूले होंगे, 30 फार्मूले क्या कमी होंगे, और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए। तब हाँ, जब ये पूरा क्लियर रहेगा अवकलन, तभी आपको समाकलन भी आएगा। सबसे बड़ी बात ये है, नहीं तो हम समाकलन ही रिवाइज ना कराएं, क्यों भैया इसमें माथा अपना खराब करें, और आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी। हम समय सीधे समाकलन क्यों ना आ जाए, लेकिन समाकलन में तो अवकलन का जबरदस्त यूज होता है।
बार बार अवकलन का नाम लेते रहेंगे समाकलन में। आपने जब देखा होगा जब हम पढ़ा रहे थे, तो ये सारा चीज करना है। यानी टोटल देखा जाए तो 72 क्वेश्चन इधर है और 3 एक्सरसाइज अगर इसमें से लिया जाए और 1-2 क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज और है, तो टोटल अगर हम आप 100 क्वेश्चन भी करके जाते हैं, ठीक है, ये सातत्य अवकलनता से और अक्लेस के अनुप्रयोग से, तो आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी, आपके पास इतना क्वेश्चन होना चाहिए प्रैक्टिस कि कुछ तो एग्जाम में बैठे तो आपको लगे कि यार ये वाला क्वेश्चन आया तो मेरा काम बन जाए, ठीक है। तो कम से कम 72 इधर है, तो अगर 28 क्वेश्चन भी आप करके जाते हैं इधर से, ये ठीक है, 28 क्वेश्चन इन ये सब लेके और 72 उधर से, तो 100 क्वेश्चन का आपके पास कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कोई शादी का कार्ड छपवाने जाता है, तो पहले क्या होता है कि जो कार्ड बनाने वाला था तो आपको वैरायटी दिखाता है, ठीक है, खूब 20-25 दिखा देगा कि देखिए ऐसा इसमें ये डिजाइन है, सबका अलग अलग रेट रहता है। यानी आपके पास वैरायटी होना चाहिए, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए चूज करने का, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे ऑप्शन चूज करने की वही ऑप्शन रहता है जहाँ पे विविधता होती है, वैरायटी होता है। आपके पास वैरायटी होना चाहिए, आप 100 क्वेश्चन एकदम रेडी रहना चाहिए। उसमें ये नहीं कि आए तो इसमें से, क्योंकि आप सिलेक्टेड पढ़ के जा रहे हैं, उसमें से भी अगर आपको पता चला आया और नहीं लग पाया तो फिर उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड करके जा रहे हैं। तो उस सिलेक्टेड में से अगर आ जाए तो वो ना बह के बाकी जो नहीं पढ़े अगर वो आ गया तो मान लीजिए कॉन्सेप्ट तो दिमाग में रहेगा, कुछ तो अप्रोच करेंगे, ये चीज है दिमाग में, ठीक है। कम समय में ज्यादा थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो है आप समझिए 44 नंबर है, आप समझिए कि 100 नंबर में 44 नंबर इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये चीज हमारा हो गया। टोटल 100 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे अवकलज, सातत्य में अवकलनता और अवकलज के अनुप्रयोग से, ठीक है। अब आ जाते हैं समाकलन में, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिएगा, चीजें समझ में आ रही होंगी कि हम क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 120 में से अगर हम 50 क्वेश्चन कराते हैं तो इतना हो जाएगा, इतना हमको पता है कि हो जाएगा, ठीक है। हमने कराए भी हैं और आप जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं उनको बहुत आसान हो लगेगा, इतना फटाफट रिवीजन हो जाएगा। इन्हें एक चीज़ और, जो बच्चे शुरुआत से देखे हैं, पढ़े हैं, ये ना कि वो न लगाएं, अरे उनको बहुत ज़रूरी है लगाना। एक आपको 30 मिनट 35 मिनट डेली देना है और रिवीजन एकदम बेहतरीन हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो और भी कुछ चीज़ें समाकलन में कैसे क्या करना है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, समाकलन में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और कितने कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हैं ये मायने नहीं रखता, कितने क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे और आपको भी उतना करके जाना चाहिए। देखिए, पूरा जो शुरू से पढ़ा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो तैयारी है। जो रिवीजन कराएंगे तो होगा ही होगा, वो तो आसान क्वेश्चन भी लगा लेगा। लेकिन उनके लिए जो छात्र अभी नए जुड़े हैं, नए शुरुआत अभी से पढ़ना शुरू किए हैं पिछले 1 महीने से, तो वो इस सिलेक्टेड क्वेश्चन करके जाएं। 80-85% कहीं नहीं गया है, ठीक है, लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा। देखिए, समाकलन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें कि समाकलन हमको 2 प्रकार का पढ़ना होता है, एक अनिश्चित और एक समाकलन होता है निश्चित, ठीक है। ये निश्चित अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन यानी कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट नहीं लगा होता है और डिफिनिट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट लगा होता है, ठीक है। अगर ये टोटल एक्सरसाइज हम मिला के देखें, जितनी भी प्रश्नावली हो उससे नहीं, अगर टोटल नंबर आप क्वेश्चन 231 है। अब समझ लीजिए कि अगर आप एक एक क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे ये 2 महीना यही ले लेगा, ठीक है। तो अब लेकिन करेंगे क्या, समय तो बचा है बहुत कम, आपको पढ़ना भी है, करना भी है। तो देखिए भैया, इस 231 में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन कराऊंगा। आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा हम सिलेक्शन लेके चल रहे हैं और रिस्क है। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको 231 क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लगाना पाना संभव नहीं है। और ये ध्यान दीजिएगा, 231 क्वेश्चन में से आप मत छांट के ले जाइएगा, हम जो 50 क्वेश्चन कराएंगे वो जरूर करके जाइएगा। 50 क्वेश्चन करने के बाद अगर 50 क्वेश्चन रेडी हो गया तो आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हो सके तो पूरा लगा के जाइए और फायदा होगा। लेकिन ये 231 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन हम आपको लगाने के लिए बोल रहे हैं। समझिए कितनी बड़ा रिस्क हम लेके चल रहे हैं। लेकिन रिस्क नहीं, बिल्कुल श्योरिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएंगे अगर हम जो बताएंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आप गेस कर सकते हैं सवालों को पिछले 2-3 साल के पेपर के अकॉर्डिंग और जो क्वेश्चन का क्वालिटी होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन इधर से
231 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं बच्चा जो समाकलन का अनुप्रयोग है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है 20 है। इसमें 2 प्रश्नावली है, 8.1 और 8.2। अगर 20 में से अगर हम आपको 10 क्वेश्चन भी करा देना तो इसी 10 में से फंस जाएगा। तो देखिए आपको जुड़ना पड़ेगा शुरू से लेकर आखिरी तक, क्योंकि पूरा सिलेबस खत्म करना मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप कितना बार रिवाइज कर पाएँ। 23 नंबर हम आपको ऑलरेडी रिवाइज करा चुके हैं, और 44 नंबर ये हो जाए तो 67 नंबर ऐसे हो जाएगा, और साथ में 17 नंबर 3D और वेक्टर अलजेब्रा मिला के होता है। 7 7 14 कितना हो गया भाई, 6 1 7, ठीक है, 84, और 6 नंबर हमारा LPP आता है 90, और 10 नंबर प्रायिकता का। तो प्रायिकता छोड़े थोड़ो हैं, प्रायिकता हम पढ़ाएंगे और वो क्वेश्चन बता देंगे, सिर्फ उसी का प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा काम, ठीक है। अब आ जाते हैं अवकल समीकरण। एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, यहाँ से भी सवाल एकदम फिक्स है, और एक क्वेश्चन तो 8 नंबर में आता है, एक क्वेश्चन 8 नंबर में आता है यहाँ से अवकल समीकरण से। एक क्वेश्चन या तो निश्चित समाकलन से 8 नंबर में रहता है या अवकल समीकरण से, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 95 है। अब बताइए 95 क्वेश्चन बैठ के लगाएंगे आप? समय है क्या आपके पास? लगा पाएंगे कभी? पिछले जो दो महीने में कभी नहीं लगा पाएंगे। इस 95 क्वेश्चन में से आपको हम सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन कराएंगे, ओनली 20 क्वेश्चन। अगर आप इतना भी ना कर पाएँ तो क्या करेंगे, अपने लिए तो करना पड़ेगा। 75 क्वेश्चन हम आपको छोड़ रहे हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चन करा देंगे। अगर उतना भी करके जाए ना तो बोर्ड एग्जाम में आपको फंस जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिलेक्टेड अगर देखा जाए, और इस 50, 10 60 और 20 80 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं, यानी टोटल क्वेश्चन में से यानी 231, ठीक है, 20 और साथ में 95, तो कितना हो गया? 5 1 6 9 2 11, 11 3 14 हो जाएगा। 346 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन करके जाने हैं? मात्र 80। ये कम से कम है, इससे कम नहीं होना चाहिए कभी भी। आप पूरा कर ले जाएं। हमने एक क्वेश्चन कराया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा हुआ है वीडियो। आप शुभम क्लासेस ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से फ्री वीडियो के सेक्शन में आप पूरा वीडियो देखिए। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि समाकलन का हमने छोड़ा हुआ है। बहुत जो इजी रहा है, देखिए अब जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हैं उनको बहुत फायदा होगा। ये 80 क्वेश्चन जो है आपके लिए रामबाण होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना करके ही जाना पड़ेगा, तभी अवकलन समाकलन अच्छे से क्लियर हो पाएगा, और सवालें भी क्या है हमारे दिमाग में होंगे। तो ये 44 नंबर आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और बहुत ही मैं जो जैसे बताऊंगा अगर वैसे आप करेंगे तो आपका 44 नंबर कहीं नहीं गया है, ये फिक्स है। 44 नंबर आपका रेडी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। तो 20 से 22 दिन लगेगा, बहुत अच्छे से रिवाइज हम करा देंगे, ठीक है। बहुत बच्चे की शिकायत है कि सर अवकलन और समाकलन रिवाइज कराइए, और 3D और वेक्टर अलजेब्रा भी रिवाइज करा देंगे। तब जो चैप्टर बचा LPP भी हम कराएंगे, तब उस पर हाथ लगाया जाएगा। तो कम से कम 3 बार 4 बार रिवीजन हमको कर ही लेना पड़ेगा बच्चा। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें और कितना सॉर्ट आउट किया है। इतना आपको करके जाना है। एग्जाम के समय में आप पूरा क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, ये तो फिक्स है। एग्जाम के समय में हमेशा सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बच्चे पढ़ के जाते हैं। बच्चे क्या, दुनिया में कोई भी स्टूडेंट हो, एग्जाम के समय में पूरी चीज़ें किसी को याद नहीं रहती। याद रहता है तो फार्मूला, कॉन्सेप्ट और साथ में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो पिछले 3-4 साल में रिपीट करते हैं आए हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको ये लगे कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा फार्मूले तैयार हैं, अगर आएगा तो मैं इस क्वेश्चन को कर ले जाऊँगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं बच्चे, जो बच्चा अभी टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वहाँ से स्वतः जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी लगभग 7000 के आसपास बच्चे जुड़ने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। ये शुभम क्लासेस परिवार है, आप हम मिलके एक बेहतर फैमिली बना रहे हैं, जिसमें कि एक दूसरे से कन्वर्सेशन भी हो रहा है, बातें भी हो रही हैं, पढ़ाई भी हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। और एग्ज़ाम तक बहुत बेहतरीन तैयारी करवा देंगे हम, मुझ पर भरोसा रखिए। अगर आप मुझ पर भरोसा रख रहे हैं तो मैं कभी भी आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, अवकलन शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.1, जिसमें हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।